हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। जो फाइलम सिलेंट्रेटा होता है, अगर फाइलम सिलेंट्रेटा की हम बात करें तो ये ब्रांच एक आपने पढ़ा होगा, शुरू में हमने आपको बताया था ब्रांच। तो ये ब्रांच जो होता है इसका होता है एंट्रोजोआ। एंट्रोजोआ ब्रांच का ये मेंबर होता है। अब अगर इसकी हम बात करें डिवीजन की, डिवीजन, तो डिवीजन इसका होता है रेडिएटा। रेडिएटा में कैसे एनिमल रखे गए हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल रखे गए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्विस्तरीय जंतु। यानी जो हमारा फाइलम, और ये फाइलम कौन सा आपको पढ़ना है? फाइलम सिलेंट्रेटा। जो फाइलम सिलेंट्रेटा है इसमें हमारे कौन से एनिमल आ रहे हैं? ऐसे एनिमल जो डाई, डिप्लो मीन्स टू, और ब्लास्टिक यानी डर यानी लेयर, जो क्या हो, दो लेयर से मिलकर बने हो, ऐसे एनिमल्स को हम क्या करते हैं? फाइलम सिलेंट्रेटा में रखते हैं। यानी फाइलम सिलेंट्रेटा में जो एनिमल्स, यानी रेडिएटा के अंतर्गत जो एनिमल्स आया है वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। और इसमें जो हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ना है, जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, ये जो टर्म था सिलेंट्रेट टर्म जो है ये दिया था ल्यूकार्ट ने। ये टर्म जो फाइलम सिलेंट्रेटा है टर्म, ये टर्म जो है ये किसने दिया, प्रपोज किया है? ल्यूकार्ट ने प्रपोज किया था। यानी जो टर्म सिलेंट्रेटा है इसमें सिलेंट्रेट शब्द को ल्यूकार्ट ने दिया था। अगर सिलेंट्रेटा को हम ग्रीक भाषा में देखें, ग्रीक भाषा में, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है कोइलास। कोइलास जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हैलो। हैलो को हम हिंदी में कहते हैं खोखला। ठीक। दूसरा जो टर्म हमारा होता है ये होता है एंट्रॉन, जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। यानी फाइलम सिलेंट्रेटा में जितने भी मेंबर है उनमें इंटेस्टाइन कैसी होनी चाहिए? खोखली होनी चाहिए। यानी अगर खोखली आज किसी एनिमल्स में पाई जा रही है तो वो क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर है। अब फाइलम सिलेंट्रेटा को एक और नाम दिया था, दैट इज कहा जाता है क्या? फाइलम नाइडेरिया। अब जो फाइलम नाइडेरिया, इसमें जो टर्म नाइडेरिया, नाइडेरिया, इस नाइडेरिया का मतलब होता है स्टिंग बियरिंग एनिमल्स। स्टिंग बियरिंग एनिमल्स, यानी ऐसे जंतु जो क्या करते हो? स्टिंग, पट्टिकाएं धारण करते हो, वो क्या है? फाइलम नाइडेरिया के मेंबर है। अब फिर होता है कि ये तो हो गया प्लांट जो आपके फाइलम है उसका टर्म या हिस्ट्री। अब जनरल कैरेक्टर क्या है? यानी जो सिलेंट्रेटा हमारा फाइलम है, इस सिलेंट्रेटा फाइलम के जनरल कैरेक्टर क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा जनरल कैरेक्टर। तो सबसे पहली चीज जो होती है, फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी जो बॉडी होगी वो क्या होगी? मल्टी यानी मेनी, कई सेल्स से मिलकर बनी होगी। और एक चीज, अब जब कई सेल्स पाए जाएंगे तो क्या होते हैं? सेल्स ग्रुप में आएंगे, और जब सेल्स ग्रुप में आएंगे तो क्या करेंगे? टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेल टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, विथ सेल टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो आपके सिलेंट्रेटा के जंतु होंगे इनका शरीर कैसा होगा? बहुकोषीय होगा। जो क्या होगा? टिश्यू, ऊतकों से मिलकर बना होगा। ठीक। दूसरी चीज जो है, ये एनिमल क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक होंगे। यानी दो स्तरीय होंगे, शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होगा। ठीक। अब अगर बात की जाए कि ये एक्वेटिक होंगे, यानी ये पाए कहां जाएंगे? तो ये जो मोस्टली होते हैं, ठीक, ये मोस्टली क्या है? ये मोस्टली होते हैं हमारे मेरीन।
मेरीन, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी मोस्टली मेरीन लेकिन सम फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। तो इस कंडीशंस में ये आप कह सकते हैं क्या, इस फाइलम में जितने एनिमल हैं ये क्या है, ऑल एक्वेटिक है, यानी सभी के सभी जंतु क्या है, जलीय है। अब अगली चीज डाइजेशन की अगर बात की जाए तो जो हमारे सिलेंट्रेट्स होते हैं, डाइजेशन की बात की जाए तो इनमें दो टाइप्स के डाइजेशन देखे गए हैं सारे एनिमल्स में। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें होता है डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर यानी अंदर की तरफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी बाहर की तरफ। अब इंट्रासेल्यूलर जो डाइजेशन होगा ये किसके द्वारा संपन्न होगा, तो इस इंट्रासेल्यूलर जो डाइजेशन है ये होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रोवैस्कुलर सेल। तो जो इंट्रासेल्यूलर होता है ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के द्वारा होता है, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के द्वारा ये डाइजेशन इनिशिएट होता है। जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो ये जो डाइजेशन हमारा होता है ये हमारा डाइजेशन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इनमें सीलोम होता है कि नहीं होता है, तो नो सीलोमिक यानी जो कैविटी है वो सीलोम कैविटी क्या होगी, नहीं पाई जाएगी। सीलोम क्या है, एक टाइप की कैविटी है जो नहीं पाई जाएगी। रिस्पायरेशन अगर पूछा जाए तो रिस्पायरेशन क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा हो जाएगा। अगली कंडीशन जो होती है ये मोनोसियस और डायोसियस दोनों होते हैं। यानी इनमें क्या होता है कि एक ही एनिमल्स में क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स एक साथ पाए जा सकते हैं, या ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें क्या होता है मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स अलग अलग एनिमल्स में भी पाए जाए। अगली चीज होती है इनमें लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज होता है, लार्वा पाए जाते हैं, और जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, प्लेनुला या इफायरा। प्लेनुला या इफायरा ये दो टाइप्स के लार्वा पाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए सिलेंट्रेट्स में तो सिलेंट्रेट्स को डिवाइड हम कैसे करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी संघ सिलेंट्रेटा का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण है इसको हम क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफ्लोजोआ, और तीसरा है एंथो या एंथोजोआ। तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी पानी। टर्म स्काइफो का मतलब होता है कप यानी, और जोआ जो है ये जून शब्द से बना है। जून का मतलब होता है एनिमल, जो कि कॉमन है तीनों में, यानी वाटर एनिमल कॉल्ड हाइड्रोजोआ, कप एनिमल कॉल्ड स्काइफोजोआ, और एंथो या एंथोस मीन्स होता है फ्लावर यानी, और जोआ मीन्स एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो क्या हो, फ्लावर के आकार के हो, क्या कहलाएंगे, एंथोजोआ कहलाएंगे। अब अगर हम बात करें नेचुरल हैबिटेट की, यानी प्राकृतिक स्थान, यानी प्राकृतिक रूप से ये जो एनिमल्स है ये कहाँ पाए जाएंगे, तो जो हमारा हाइड्रोजोआ है ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाया जाता है।
जबकि अगर बात हम करें किसकी, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ की, जो स्काइफोजोआ है ये मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और एंथोजोआ भी क्या होते हैं, मेरीन यानी समुद्र जलीय जल में पाए जाते हैं। सेकंड जो कंडीशंस होती है इसमें फेज कौन कौन से बनते हैं, यानी जो हमारे तीनों कंडीशंस है तीनों में फेज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जो हाइड्रोजोआ है इसमें एसेक्सुअल फेज जो होता है ये होता है पॉलिप। और सेक्सुअल फेज की अगर बात करें तो सेक्सुअल फेज जो होता है ये होता है मेडुसा। जबकि स्काइफोजोआ और एंथोजोआ में अगर बात हम करें तो स्काइफोजोआ में जो मेडुसा फेज होता है, मेडुसा फेज प्रेजेंट होता है बट पॉलिप फेज, मेडुसा प्रेजेंट बट पॉलिप एब्सेंट। अगर हम एंथोजोआ की बात करें तो यहां क्या होता है, ओनली पॉलिप प्रेजेंट, ओनली पॉलिप प्रेजेंट होते हैं, मेडुसा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें वेलम की, जो क्या होता है मेन बॉडी से अटैच होता है, तो इस कंडीशंस में हाइड्रोजोआ में तो वेलम प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्काइफोजोआ में वेलम एब्सेंट होते हैं और यही चीज एंथोजोआ में भी होती है, इसमें भी वेलम क्या होता है, एब्सेंट माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि निमेटोब्लास्ट सेल जो है वो कहां पाई जाएगी, निमेटोब्लास्ट जो सेल है ये कहां पाई जाएगी, तो एंथोजोआ की हाइड्रोजोआ की कंडीशंस में क्या होगा, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में। अगर स्काइफोजोआ की बात करें तो ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में पाया जाएगा। और एंथोजोआ की बात करें तो ये भी क्या होगा, इसमें भी बोथ लेयर में निमेटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। अगर वर्जिन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए कि जो जनन अंग है ये कहां से वर्जिनेट होते हैं, कहां से निकलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग का उद्भव स्थान, तो हाइड्रोजोआ की कंडीशंस में ये भी क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। जबकि स्काइफोजोआ और एंथोजोआ की कंडीशंस में ये क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक। गैस्ट्रोडर्मिस और यहां भी क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस। अब अगर एनिमल बात की जाए कि हाइड्रोजोआ का कौन सा एनिमल है, स्काइफोजोआ का कौन सा एनिमल है और एंथोजोआ का कौन सा एनिमल है, तो हाइड्रोजोआ का एनिमल होता है हाइड्रा, स्काइफोजोआ का होता है अरेलिया और एंथोजोआ का होता है आपका गार्गोनिया, गार्गोनिया। तो इस तरीके से जो हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, जिसमें कौन कौन से एनिमल है, हाइड्रा है, अरेलिया है और गार्गोनिया पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।